Good morning, students. Today we are going to start with the next section of this chapter, refraction of light. Now, in a refraction, the main thing is that light is entering from one medium to other. It may be from rare to denser, or it may be from denser to rare. Now, when light travel obliquely from one transparent medium to other, it gets bent. वो अपना path change करती है because of difference in density, and this bending of light is known as refraction of light. Now, when light travels from rare to denser medium, it bends towards the normal, and when it enters from denser to rare, it moves or it bends away from normal. नॉर्मल आप सबको पता है, ठीक है, एट 90 डिग्री जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसमें आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये नॉर्मल है 90 डिग्री के एंगल पे. और अगर लाइट ऑब्लिकली एंटर करेगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट एंटर करेगी 90 डिग्री पे एंटर करेगी तो वो नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी, वो बैंड नहीं करेगी. लेकिन अगर वो ऑब्लिक एंटर करेगी तो वो बैंड करेगी, और वो बैंड किस डायरेक्शन में करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये डिपेंड करता है मीडियम्स पर. इफ़ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, नाउ दिस bending of light is known as refraction of light, and effect of medium on this bending is towards or away from normal. Now let us see in glass slab. ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये एक ग्लास स्लैब है, और ये जो ग्लास स्लैब है, जब इसमें लाइट एंटर करती है, यहाँ एयर है, ठीक है, ये एयर वाला पोर्शन है, तो ये रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है. तो रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब. अब ये दो बार बैंड होगी, एक बार इस पॉइंट पर क्योंकि वो रेयर से डेंसर में आ रही है, और दोबारा बैंड होगी वो इस पॉइंट पर क्योंकि वो डेंसर से रेयर में जा रही है. ठीक है, तो ये जो दो इंटरफेसेस हैं एयर और ग्लास के, ये ग्लास और एयर का है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, और दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से आप देख रहे हैं, जब एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा. ठीक है, और जब ग्लास से एयर में लाइट जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, और वो जो रिफ्रैक्शन, ये जो बेंडिंग हुई थी, वो फिर इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पर एमर्जिंग रे जो है वो पैरेलल होगी. ठीक है, द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब के थ्रू, ग्लास स्लैब के थ्रू जब रे ऑफ लाइट पास होती है तो ये दो बार रिफ्रैक्ट होती है, एंड फाइनल रिजल्ट होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एमर्जिंग और एमर्जेंट रे है. डॉटेड लाइन शोज द एग्जैक्ट पाथ जो होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब और चेंज इन मीडियम ये डेविएट हो गई, और ये डेविएशन की वजह से जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये आपको, ये एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारे उसमें, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू हम रे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो ये जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी. नाउ अगेन, आपने जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल,
टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे मीडियम्स हैं, दो मीडियम है, एक रेयर और एक डेंसर, या एक डेंसर या एक रेयर, ये दो मीडियम्स हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इंटरफेस पॉइंट है दो मीडियम्स का। ठीक है, तो ये सेम प्लेन पर है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और ये जो सेकेंड लॉ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ थर्ड वन इज, अब आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन में दो मीडियम्स हैं, एक रेयर है एक डेंसर है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा। ठीक है, या तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जैसे हम एयर और ग्लास की लेते हैं, है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n इज इक्वल टू, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू c अपॉन v। नाउ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दो मीडियम हमारे पास है, तो जो फर्स्ट मीडियम है और सेकंड मीडियम है उसकी जो रेशियो है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि स्पीड में कितना चेंज आया उसे हम ऑब्जर्व करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू, उसे हम चेक कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेंसेज। देखिए, इससे पहले हमने मिरर्स की बात की थी। हमने क्या किया था, एक स्फेरिकल ग्लास का एक टुकड़ा हमने काट लिया था और हमने उसको एक साइड से पेंट किया था, तो हमारे पास बन गया था एक मिरर। लेकिन अगर हम दो मिरर्स को अटैच कर दें, अगर हम दो कॉनकेव मिरर्स को अटैच करेंगे तो हमारे पास कॉनकेव लेंस आएगा। अगर हम दो कॉन्वेक्स मिरर्स को अटैच करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमारे पास दो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, एक कन्वेक्स होता है और दूसरा कॉनकेव होता है। जो कॉन्वेक्स है वो थिक होता है मिडल से एंड थिन होता है एजेस से। क्लियर? तो रे डायग्राम, जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब ये कन्वर्ज कर रहा है, सारी रेज को एक जगह फोकस कर रहा है। तो अब हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और जो कॉनकेव मिरर था वो डाइवर्जिंग मिरर था। कॉनकेव लेंस, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं वो फैल रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन जो कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग मिरर था। तो मिरर जो है वो कन्वर्ज कर रहा था, लेंस उसका ऑपोजिट काम कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज भी हम इनको बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है उसको कहाँ फोकस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आई होप these lenses are clear to you. Now refraction by spherical mirror. ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल जैसे हमने मिरर के केस में किया था वैसे ही है। कौन सी रेज हम रे डायग्राम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 या 4 रेज ही आती हैं। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ रेज है वो, उनमें से हम कुछ रेज को सिलेक्ट करते हैं टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो जैसे हमने मिरर में चेक किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ रेज को देखते हैं जो हम रे डायग्राम्स में यूज़ करने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू लेंस। इस पर 2 पॉइंट है F1 एंड F2, दैट इज 2F1 एंड 2F2। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारे पास 2 मिरर्स को ज्वाइन करके हमने इसे बनाया है ना, ठीक है। तो 2 मिरर्स को ये जो सेक्शन है इसका फोकस और ये सेक्शन है इसका फोकस, है ना। तो इसीलिए हमारे पास 2 फोकस हैं, 2 पॉइंट्स हैं। और आफ्टर दैट जो अगर इधर से रे आ रही है तो ये आफ्टर डाइवर्जिंग फोकस के थ्रू जाएगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू द फोकस। अब ये हमारे पास कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस है ना। तो इस लेंस के थ्रू जब लाइट एंटर करती है तो ये भी डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन वही सेम केस है, इट अपीयर्स दैट इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। तो एक बार हम देख रहे हैं कि वो कन्वर्ज होके फोकस के थ्रू जा रही है, एक बार डाइवर्ज होके फोकस के थ्रू जा रही है। तो दिस इज रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब स्फेरिकल लेंसेज की रिफ्रैक्शन के बाद सेकेंड हम क्या देखेंगे, इसमें हमने ये चीज़ आपको आई होप समझ आई होगी कि लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जो आएगी वो फोकस के थ्रू जाएगी। इसमें आप देख रहे हो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कन्वर्ज हो रही है, यहाँ डाइवर्ज हो रही है। तो ये फर्स्ट रे है। और सेकेंड रे अब देखिए, इन अ कन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखिए लाइट जो है फोकस के थ्रू आ रही है, सेकेंड रे। पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी है ना जब मिरर के केसेस में हमने किया था। तो जो लाइट या रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई क्योंकि ये फोकस के थ्रू पास हो रही थी। क्लियर। तो ये हमने मिरर के केस में भी सेम चीज़ पढ़ी थी, सिर्फ हम ड्रॉ इसको इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होती थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहाँ भी हमने किया था कि लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ क्योंकि रिफ्रैक्ट होती थी तो उसका पास वापस उसी प्लेन में आ जाता था, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होकर सेकंड मीडियम में जा रही है। तो इसकी डायरेक्शन जो है आप देख पा रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है वो स्ट्रेट लाइन है विदाउट डेविएशन। थर्ड रे हो गई है। फोर्थ ये आपको क्लियर हो गई है कि हमने एक तो किया है कि लाइन पैरेलल passes through focus, line passes through focus becomes parallel after refraction, और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू स्ट्रेट लाइन है विदाउट एनी डेविएशन। देन कम्स images formed by convex lenses. Now these images are according to the position of object. तो जैसे हमने 6 रे डायग्राम्स मिरर के केसेस में किए थे, वैसे ही 6 डायग्राम्स हम लेंसेज के केसेस में करेंगे। ये पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। आज के लिए जो पॉइंट्स हमने किए हैं रिफ्रैक्शन के, आई होप आपको क्लियर रहेंगे। पहले तो हमने किया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हमने किया रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू क्या है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। देन लॉज हमने किए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किया है, एंड उसके बाद हमने स्फेरिकल लेंसेस को चेक किया कि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कनकेव लेंस कैसा होता है, वो कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है, कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के लिए जो जो रेज़ हम यूज़ करते हैं वो तीनों रेज़ हमने यहाँ पे चेक की, और इन तीनों रेज़ की हेल्प से हम रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्शन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, एंड आई विल पोस्ट दिस वीडियो टुमारो इन द ग्रुप। आप तब तक इन पॉइंट्स को क्लियरली समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।